पहले हमने जाना कि लग्नेश आपके कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में जब बैठता है तो किस तरीके का इफेक्ट लाता है और किस तरफ आपका जो फोकस है हमेशा बना रहता है। ठीक उसी तरह आज हम जानेंगे आपके कुंडली का सेकेंड हाउस, यानी कि जो धन भाव है या जो स्पीच का भाव है या जो फैमिली का भाव है, उसको अगर आप कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक अगर वो जाए तो वहाँ पर वो किस तरीके का इफेक्ट लेकर आएगा, उसके बारे में हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। जब सेकेंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है तो सेकेंड लॉर्ड मनी का है, आपकी स्पीच का है। वहीं जो फर्स्ट हाउस है वो बताता है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो ऐसे लोग जो है वो काफ़ी मनी माइंडेड होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, इनके अंदर मनी को अर्न करने की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी पाया गया है और ऐसे लोग जनरली जो है सेल्फ मेड पाए गए हैं। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनकी स्पीच हमेशा अच्छा होता है और इनकी पर्सनैलिटी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और इनके लाइफ में फैमिली का सपोर्ट हमेशा बना रहता है और इनके अंदर जो है मनी सेव करने का एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठे तो ये काफ़ी अच्छा कंडीशन होता है वेल्थ के लिए। ऐसे लोगों का जो संचित धन है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा होता है और जनरली इनका स्पीच जो है काफ़ी स्वीट होता है, इनका फूड हैबिट काफ़ी अच्छा होता है। वहीं सेकेंड हाउस स्ट्रांग होने पे इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है हमेशा बना रहता है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाए तो ये जो पैसे कमाते हैं अपने एफर्ट के थ्रू कमाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कमाते हैं, ये अपने बिजनेस के थ्रू कमाते हैं और इनके अंदर जो है सेल्स की एबिलिटी अच्छी होती है, मार्केटिंग की एबिलिटी अच्छा होता है, राइटिंग की एबिलिटी अच्छा होता है, क्योंकि थर्ड हाउस इन सारे चीज़ों को इंगित करता है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाए तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, लैंड का है, व्हीकल का है। तो इन सभी क्षेत्रों से जो है इनको पैसा आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर इन सारे चीज़ों में अगर ये काम करे, किसी तरीके का प्रॉपर्टी बिजनेस करे, व्हीकल से रिलेटेड कंपनी में काम करे या उनका शोरूम खोले या लैंड से रिलेटेड अगर कोई काम करे तो इनके पैसे आने का जो सोर्स है वहाँ से काफ़ी अच्छा होता है। इनका फैमिली का कंफर्ट हमेशा बना रहता है क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिली का है और फोर्थ हाउस इनर पीस का है। वहीं सेकेंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाए तो फिफ्थ हाउस जो है एजुकेशन का है, क्रिएटिविटी का है। तो इनको देखा गया है कि ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, ट्रेडिंग से कमा सकते हैं पैसे, स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। इनके चाइल्ड के थ्रू बेनिफिट होने का या मनी अर्न करने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बन जाता है और इनके चाइल्ड जो है वो मनी मैटर में काफ़ी लक्की होते हैं। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में हो तो सिक्स्थ हाउस आपके जॉब का है, आपके सर्विस का है और कंपटीशन का है। तो जॉब से, सर्विस से इनको पैसे आने की चांसेस बढ़ जाता है और सिक्स्थ हाउस आपके लोन्स को भी दिखाता है, आपके कर्ज को भी दिखाता है। तो लोन्स से संबंधित कंपनी में या फिर मेडिकल प्रोफेशन में या फिर लीगल प्रोफेशन में ऐसे लोग जाकर वहाँ से मनी अर्न करने की जो एबिलिटी है इनका बढ़ जाता है। इनको जो यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि इनकी स्पीच जो है काफ़ी हार्श होने की चांसेस होता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है लिटिगेशंस का है। तो ऐसे लोगों को अपने वाणी के संयम रखना चाहिए और फैमिली डिस्प्यूट का जो है वो कई बार कारण बनता है इनके स्पीच। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में जाता है तो सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस एंड पार्टनरशिप का है। तो ऐसे लोगों का चांसेस बनता है कि पब्लिक डीलिंग से, ट्रेडिंग से या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस से जो इनका पैसा है वो आने का चांसेस बन जाता है। इनका जो वेल्थ है उनका सेविंग जो है इंक्रीज होता है आफ्टर मैरिज काफ़ी और इनका जो स्पाउस का मनी मैटर में सपोर्ट हमेशा बना रहता है या फिर इनका स्पाउस कई बार देखा गया है कि वो काफ़ी अच्छी अर्निंग करती है जिसके वजह से इनका सेविंग और मनी मैटर में इनकी लक हमेशा अच्छा रहता है। वहीं जो इनका स्पीच है वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में हो तो एट्थ हाउस जो है आपके जीवन में सडन अप्स एंड डाउन्स की है, इनहेरिटेड की है, इंश्योरेंस की है, हिडन इनकम की है। तो इस तरीके का जो पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में देखने को मिलता है कि इनके जीवन में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलता है या इनहेरिटेड मनी मिलने की चांसेस बनता है या फिर किसी इंश्योरेंस एजेंसी में ये काम करे तो वहाँ से भी इनको पैसे मिलने की चांसेस बनता है। किसी न किसी हिडन तरीके से इनको मनी मिलने की चांसेस ज़्यादा रहता है।
जब सेकेंड लॉर्ड 8th हाउस में जाता है तो इनके जीवन में फैमिली इशू बना रहता है और स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इनके लाइफ में दिखा जाता है और ऐसे लोगों को हाई रिस्क होता है मनी लॉस को लेकर। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाए तो 9th हाउस आपके लक का है, आपके फादर का है, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का है, आपकी टीचिंग एबिलिटी का है या कंसल्टिंग से रिलेटेड काम का है। तो यहाँ से जो वेल्थ आने का चांसेस है वो काफ़ी बन जाता है और इनका जो फैमिली वैल्यू है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और इनका लक हमेशा ही साथ देता है मनी मैटर में। तो इस तरीके का चीज़ आपको देखा जा सकता है। ऐसे लोग का जो है हायर नॉलेज को थ्रू जो है इनकी अर्निंग की एबिलिटी बढ़ जाता है और ऐसे लोगों का जो है नॉलेज के थ्रू पैसे कमाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाए तो 10th हाउस आपकी कैरियर की है, आपके सोशल स्टेटस का है। पूर्ण रूप से प्रोफेशन और अथॉरिटी को जो है वो 10th हाउस इंगित करता है। तो ऐसे लोगों को प्रोफेशन के थ्रू, अपने कैरियर के थ्रू, अपने व्यापार के थ्रू मनी अर्न करने की जो चांसेस है वो बन जाता है। ऐसे लोग का जो है फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा पाया जाता है या फिर फाइनेंस के वजह से जो है इनका समाज में एक स्टेटस बनता है, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो मनी है और 10th हाउस जो है वो आपका स्टेटस है। तो इस तरीके का चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिल सकती है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर 11th में हो तो यह वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, ऐसे धन योग भी कहा गया है। और ऐसे जब प्लेसमेंट हो तो इनके जीवन में इनकम का सोर्स जो है हमेशा बना रहता है और इनके जो डिजायर इनकम है वो हमेशा मिलते रहता है इनको। और ऐसे लोगों का जो है नेटवर्किंग के थ्रू पैसे आने के चांसेस बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का मल्टीपल इनकम का सोर्स होने का चांसेस बढ़ जाता है या फिर इनका जो डिजायर है मनी को लेकर वो फुलफिल होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 11th हाउस जो है इच्छा पूर्ति का हाउस है, आपके हर तरीके का गेन का हाउस है, आपका विश फुलफिलमेंट का हाउस है। तो इस तरीके का चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है। वहीं सेकेंड लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाए तो 12th हाउस आपके एक्सपेंस का है, आपके लग्जरी का है और आपका इन्वेस्टमेंट का है या फिर फॉरेन लैंड का है। तो इस तरीके का जो लोग है या तो फॉरेन लैंड से संबंधित कोई काम करके पैसे कमाते हैं या किसी भी तरीके का एमएनसी कंपनी में काम करके पैसे कमाते हैं या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बिजनेस करें तो वहाँ से इनकम का जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों को जो मनी सेव करने से संबंधित समस्या आपको देखने को मिलता है। ऐसे लोग जो है अपने मनी को जो एक्सपेंड करते हैं वो या तो फैमिली पे या फिर हेल्थ पर या फिर चैरिटी पे, इस तरीके के टेंडेंसी ऐसे लोगों में पाया जाता है।